हेलो एवरीवन, वेलकम टू Oliveboard। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। वी नो वी हैव लेस देन 2 months लेफ्ट फॉर द SBI PO 2019 एंड हम लोग को बहुत सारी क्वेरीज मिल रही है आप सब लोगों से जो SBI PO के लिए अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर SBI PO। सो इस वीडियो में हम कुछ छोटे बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे आपके साथ विच विल हेल्प यू इन नोइंग। आप एक प्लान बना सकते हो कि आपको किस हिसाब से इंग्लिश के लिए तैयारी करनी है। ऑल्सो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस हिसाब से, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा इन सिक्योरिंग रियली गुड मार्क्स इन इंग्लिश फॉर SBI PO। But before we start with that, don't forget to take up a free mock test provided by Oliveboard by clicking on the link given to you in the description box. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel for latest videos. So first we'll start with exam analysis। 2018 में SBI PO का English language अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए थे बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज का रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सेंटेंसेस, फिलर्स। सो दीज वर द टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप देखिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंस में भी पूछा गया है। देन वी हैड फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम का पेयरिंग करना था, देन क्लोज टेस्ट न्यू टाइप का आया था, देन अगेन वी हैड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन न्यू टाइप विथ 5 नंबर्ड पैराग्राफ। सो इससे 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम से देखे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा वी हैड ऑड वन आउट बेस्ड क्वेश्चंस, सेंटेंस कनेक्टर, सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स एंड ब्लैंक्स विथ एरर स्पॉटिंग। दिस वाज आल्सो अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां से 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। So before we start with the tips and tricks, we need to know few things about the SBI PO exam। अभी अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की तो कुछ लोगों के लिए इंग्लिश बहुत इजी है एंड कुछ लोगों के लिए मोस्ट डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसकी पढ़ाई करें और रेगुलरली पढ़ाई करें तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। इंग्लिश सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सेक्शन है आउट ऑफ द 3 सेक्शंस फॉर प्रीलिम्स। तो जनरली देखा जाए, अभी हमने देखा 2018 के क्वेश्चंस, तो वी हैव लेंथी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं। तो ये जब आपसे पूछते हैं दिस मीन्स दैट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्सो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और वोकैबुलरी रिलेटेड। तो वोकैबुलरी में हमने देखा एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अपने नॉलेज को एक्टिवली अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं सेक्शन का कट ऑफ भी, और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी एन avid reader। आपको बहुत सारा रीड करना पड़ेगा। सो रीडिंग विल रियली हेल्प यू इन फेचिंग अ लॉट ऑफ स्कोर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ few tips for the English section। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, you need to read extensively because हमको पता है एग्जाम पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ ग्रामर के रूल्स को रट लेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो नहीं होगा। यू नीड टू रीड एक्सटेंसिवली ताकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। बिकॉज हमको वी हैव चेंजिंग एग्जाम पैटर्न्स एंड वी डोंट नो कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमको कैसे किसी भी चीज को कॉम्प्रिहेंड करना है एग्जाम हॉल में। सो वी माइट एंड अप पैनिकिंग इन द एग्जाम हॉल। और अगर आप रोज पढ़ेंगे एक्सटेंसिवली, इफ यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, तो आपका पैनिक कम होगा। यू विल बी लिटिल चिल्ड एंड you will be able to solve all the questions really well। और अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और जनरल अवेयरनेस भी। तो वोकैबुलरी अगेन आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प करेगी, आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगी, एज वेल एज इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगी। एंड जनरल अवेयरनेस वी नो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो ये भी बहुत अगर आप पढ़ेंगे पेपर तो हेल्प होगा आपको। Now, if we talk about topics for the English section, the first and foremost important topic is reading comprehension. So
अभी हमने बहुत बार बोल दिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हमको पता भी है, सो एटलीस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस 2 to 3 पैसेजेस एवरी डे। अगर आप ये करेंगे ना तो आपको भी फर्क पड़ेगा, यू विल सी कि आपने कैसे इंप्रूव किया है फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द 10th डे ऑफ योर प्रैक्टिस। अभी सिर्फ 2 महीने बाकी है एंड दीज 2 months आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी। इसीलिए ट्राई प्रैक्टिसिंग 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी डे एंड हमको पता है यही सबसे लेंथीएस्ट है। तो पहले आप क्वेश्चंस लीजिए, पढ़िए एंड देन गो थ्रू दी पैसेज, ताकि जैसे ही वो वर्ड्स जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो आपके ध्यान में आए पढ़ते टाइम पैसेज को, यू कैन रीड दैट रियली वेल एंड कम टू द करेक्ट आंसर। ऑल्सो इससे आपको पिकिंग आंसर्स बहुत ईजी हो जाएगा। एंड अगर आप कंफर्टेबल है तो ट्राई आंसरिंग द वोकैबुलरी क्वेश्चंस फर्स्ट। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। एवरी डे एट 12 PM वी आर ऑल्सो पुटिंग अप 5 न्यू वर्ड्स। 5 वर्ड्स याद करना बहुत इजी है एक दिन के लिए, तो हम सिर्फ 5 वर्ड्स कवर कर रहे हैं हर दिन। इस वीडियो को देखिए, लर्न दीज 5 वर्ड्स और ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस। Now talking about the grammar related questions, so grammar के basics आपका बहुत strong होना चाहिए। You can go through books like Wren and Martin या फिर Objective General English by SP Bakshi and उसके बाद try to solve और try to practice through solving various quizzes एंड इसके बाद आप टॉपिक टेस्ट ले सकते हो, सेक्शनल टेस्ट ले सकते हो, ताकि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में आपका ग्रिप बन जाए। तो ग्रामर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? वी हैव एरर स्पॉटिंग, हमको पता है कोई भी एरर है हमको बताना है क्या एरर है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, idioms and phrases, arrangements and rearrangements of sentences। तो ग्रामर से रिलेटेड ऑन आवर Oliveboard ऐप ऑल्सो हम पॉडकास्ट करते हैं। देयर इज अ सीरीज कॉल्ड बैक टू बेसिक्स। सो बैक टू बेसिक सीरीज में हम बहुत सिंपल तरीके से आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस और या ग्रामर रिलेटेड बेसिक्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दीज आर वेरी इजी। कुछ 4 से 5 मिनट के ऑडियो है जो कि आप कहीं से भी कहीं ट्रैवल करते टाइम भी सुन सकते हैं, तो ये आप जरूर चेक करिए। देन फ्रॉम सेंटेंस रीअरेंजमेंट, you have to read through all the sentences and then you need to have a gist or summary of the passage। और उसके बाद आपको हर एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंटली देखना है और सोचना है कि कैसे ये सब मैच करते हैं, हाउ यू कैन अरेंज ऑल ऑफ दिस टुगेदर। इसीलिए पहले ट्राई करिए अरेंजिंग देम सेपरेटली एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, बिकॉज जब आपको फर्स्ट और लास्ट मिल जाएगा तब आप बना पाएंगे पूरा आइडिया ऑफ हाउ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी अरेंज्ड फॉर यू। The next type of important topic is spotting errors or sentence improvement and correction। So यहाँ पे पूरे सेंटेंस को पढ़िए एंड इफ इट मेक्स सेंस टू यू, आपको पता चल जाएगा कि कोई तो इसमें गलती है। सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट द एरर इज और यू विल बी वेरी इजीली एबल टू स्पॉट द एरर। अगर आपको नहीं पढ़ने से समझ में आ रहा है तब आप ऑप्शंस को देखिए और फिर ऑप्शन से आप करेक्ट या लॉजिकली आप सोचिए कि करेक्ट चॉइस क्या होगा टू इम्प्रूव द सेंटेंस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज फ्रेज रिप्लेसमेंट। सो जब आप पहली बार सेंटेंस को पढ़ेंगे यू माइट बी एबल टू क्विकली एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है दैट योर ग्रामर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपका ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर होता है, बिकॉज फ्रेज रिप्लेसमेंट में वी सीन की ग्रामेटिकल एरर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू टेक और रिमूव वन ऑप्शन फ्रॉम देयर। Then coming to vocabulary related, so vocabulary related questions कभी-कभी directly भी पूछ लेते हैं या as standalone questions या फिर reading and comprehensions में पूछते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बोला, आप न्यूज़पेपर्स को रीड करिए और रोज न्यू वर्ड सीखिए। ये हमारे वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं। हर दिन हम एक वीडियो पुश आउट करते हैं और इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में पूछे जाते हैं। एंड व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, उसका कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि इज दैट अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, इज दैट अ
नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा है इन द पैसेज दैट इज गिवन टू यू, एंड फिर डिसाइड करिए कि विच इज द बेस्ट वर्ड दैट फिट्स हियर। तो इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। जैसा कि मैंने बोला 2 से 3 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करिए ताकि आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज व्हाट यू शुड ट्राई टू यूज व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। The type of questions that can be asked from vocabulary are cloze test, synonyms and antonyms, spellings, then you can have meaning related questions. So these are the various type of questions that you can expect from vocabulary. So इस वीडियो में हमने कुछ थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं आपके साथ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश और टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश सेक्शन फॉर SBI PO. I hope you like the video. Share it with your friends who are also appearing for SBI PO exam, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel for more such videos. Thank you.